श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए क्या नहीं और इसकी और एक जानकारी आपके पास लेके आओ। क्या दान करना चाहिए और सूर्य उदय के समय पे क्या खरीदना चाहिए। अगर आपके घर के पास में अगर दुकान है तो आपको 1.25 किलो शक्कर 1.25 किलो नमक ला के रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। और अगर आप चाहे तो आज रात से ही दिया प्रज्वलित करके रख दीजिए और दिए में आप सफ़ेद दोरे की 8 बत्ती का दोरा ही लेना है। 8 बत्ती का सफ़ेद दोरा लीजिए, उसमें 8 मिश्री के दाने डाल दीजिए और घी को फुल भर दीजिए, क्योंकि बुझना नहीं चाहिए। तो कल शाम तक रात तक चालू रखना आपको बनने का नहीं, इससे घर की नेगेटिविटी दूर होगी। ये उपाय अवश्य कीजिए। और फ्रेंड्स, और आपको क्या करना है, क्या खरीदना है क्या नहीं, शुभ मुहूर्त क्या, मैं आपको सब जानकारी देना चाहिए फ्रेंड्स। तो जाने सुनिए। तो आप सबका स्वागत है श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। आपको 10 मई को 4:15 शुरू होने वाला है शुभ मुहूर्त। तो आपको कब तक रहने वाला है, तो 10 मई 4:15 शुरू होने वाला है। तृतीया का जो समय है तो 11 तारीख को 2 बजे तक रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको 10 मई को सब उपाय करना है, सब करना है। दूसरे दिन शनिवार आएगा तो शुक्रवार है और शुक्र होरा में सब काम करना है। आपको क्या करना है, बड़े अक्षोक बन रहे हैं, गज का अक्षोक बन रहा है और सूर्य बुध की युति बन रही है और इसमें सांख्यक बन रहा है। तो देखिए, इसमें खरीदारी करने के लिए आपको क्या चीज़ लानी, घड़ा तो आप घड़ा छोटी छोटी वस्तु लाइए, घड़ा लाइए रसोई के लिए और रसोई का कोई सामान लाइए, 2 चीज़ अवश्य लाइए, छोटी छोटी वस्तु है ये और ला के रखिए। और कौन से 5-6 चीज़ें आपको लाना है ये सुनिए। पंचांग में बताया गया है फ्रेंड्स के 12 से 5 बजे तक विष्णु सहस्त्र, दोपहर के 12 से 5 तक आपको विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच और आपको अपने पितरों के लिए क्या क्या दान धर्म करना चाहिए, इससे क्या पुण्य होता है, ये आप ध्यान से सुनिए। इस दिन अगर आप पितरों के निमित्त कुछ भी दान करते हैं तो आपके पितरों को अक्षुम एक क्या बोलते हैं मुक्ति मिल सकती है। इस दिन परशुराम जी ने धरती माता को मुक्त किया था और धरती माँ को मुक्त करने के बाद ही जो हमारे परशुराम जी थे, उन्होंने धरती माता को मुक्त करने के बाद भी हमको एक और चीज़ बताई गई है। क्या फ्रेंड्स, आपको सबको पता है ये बात क्या है कि परशुराम जी ने कश्यप भगवान को धरती को दे दिया था, मतलब कश्यप मुक्त की थी परशुराम भगवान ने। फिर इस दिन परशुराम भगवान प्रकट हुए थे, धरती माता को मुक्त किया था और फिर कश्यप ऋषि को दे दिया था। तो इस दिन कश्यप भगवान के नाम से भी मनाए जाते हैं, उनका भी प्राकट्य दिन मनाया जाता है। इसी प्रकार से आपको क्या क्या लाना है सुन लीजिए। आप चाहे तो इस दिन आप कौड़ी ला सकते हैं, धरती माता मुक्त किया था इसलिए आप चाहे तो गोमती चक्र कौड़ी ला सकते हैं। और इसमें आपको इसमें 4 योग बन रहे हैं तो आप हवन यज्ञ गरीबों को दान बांट सकते हैं। और ऐसा शुभ बन गया है तो आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, कलश की स्थापना करनी है। आपको कलश स्थापना कैसे करनी है, एक कलश लेना है मिट्टी का, इसमें आपको आम के पत्ते रखने हैं और आम के पत्ते रखने के बाद ये स्वयं सिद्धि होना है तो आपके घर में स्वयं सिद्ध हो जाएगा सब कुछ। आप इस घट रखने के बाद कल तक 11 तक इसे रखने दीजिए। इसमें आम के पत्ते रखे श्री कृष्ण भगवान की और माता, जैसे कि आपको अगर विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है, अगर आपके पास अलग अलग है तो कृष्ण भगवान अगर है, छोटे बाल गोपाल उनको रख दीजिए, लक्ष्मी माता की तस्वीर तो वो रख दीजिए, गणेश भगवान रख दीजिए, पूजा कीजिए पुष्प के साथ में। और उनका आपको भजन पूजन दान पुण्य ज़्यादा करना है। पीले वस्त्र चाहे तो आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा है। माता लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कीजिए, पृथ्वी में कलश स्थापन कीजिए, पंचपल्लव रखिए, हल्दी चावल शहद आप करके रख दीजिए और दिया रात से अखंड ज्योत जला के रख दीजिए। उसके बाद अगर आप घर में प्रवेश कर रहे हैं तो अपने, अगर छोटी बच्ची अगर आपके है तो नहीं है तो कुछ रिलेशन में कुछ छोटी बच्ची के सिर पे कलश रख के उनको घर में प्रवेश कराइए। ये दिन बहुत स्वयं सिद्ध माना गया है। और इसे आपको क्या खरीदना चाहिए, तो आंवला तुलसी शहद शक्कर नमक घी, ये 6 चीज़ अवश्य घर में लाइए। और दूध दही तो आप घर में होना ही चाहिए, तो हमेशा सब घर में होना चाहिए। इससे हमारे घर में जो लक्ष्मी माता का एक बोलते हैं ना, एक अखंड वास रहता है। क्यों, तो ये बहुत शुद्ध वस्तु मानी गई है। स्वयं माँ के पेट में से आई वस्तु होती है, बहुत ही
शुद्ध और पवित्र होती है। और आपको क्या करना है, स्वयं में पूरा ग्रहण करना है, माता के सामने रखना है। जब लाते स्वयं पहले ही मत खाइए, माता के सामने धरिए प्रसाद नैवेद्य के रूप में, उसके बाद ग्रहण कीजिए। और मैंने आपको बताया ऐसा दिया प्रज्वलित कीजिए। ये दिया बहुत ही ज़्यादा है। दिया प्रज्वलित करने के बाद क्या करना है, उसमें मिश्री के दाने डाल दीजिए 5, सफ़ेद डोरे से 8 पतले पतले जो आती है ना, मैं आपको शायद तो अगर करके दिखाऊंगी, उसी से कीजिए। मिश्री के दाने डाल दीजिए, दोरे से 8 बत्ती बनाइए। 8 बत्ती किससे, दोरे दोरे का मतलब समझ में आया ना, दोरा मतलब वो सुई धागा वाला वो दोरा आता है, समझ में आया ना। वो रुई की बत्ती नहीं बोल रही मैं, वो दोरा जो हम सिलते हैं कपड़े, वो दोरा, उसकी 8 को एक साथ लपेट के 8 दोरे को एक साथ में बना के अच्छी से बत्ती बनाइए, उसमें घी डालिए, 5 रुपये दान डाल दीजिए और ऐसा दिया प्रज्वलित कीजिए। और आपको आखिर रात रखना है, बंद नहीं करना है। और एक बात, घर में ये गलती मत कीजिए, आपको घर के गहने इस दिन नहीं बेचना है। घर के गहने आप चाहे तो बाहर से गहने ला सकते हैं, लेकिन घर के गहने बाहर नहीं बेच सकते, ये बात ध्यान रखिए। आप बने तो इस दिन चाहे तो बेल और मोगरा ला सकते हैं। और आप सूर्योदय के समय में शक्कर और नमक 2 चीज़ें अवश्य घर में लाइए। और मैंने आपको बताया, अगर आज आप दान कौन सा करेंगे तो दान करिए दही का, चावल का दान बहुत अच्छा होता है। इस दिन गाय को खाना खिलाइए। खाना मतलब होता है घास, हरा घास, अगर आपके पास में जो कुछ है वो आप खिला सकते हैं। ये सब कीजिए। ये सब करने से आपके घर में अक्षय लक्ष्मी का प्राप्तता होगी और आप देखेंगे आपके घर में जो बरकत होंगी वो समाप्त तो नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कीजिए, जो मैंने उपाय बताया अवश्य कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ये क्यों खास मानी गई है अक्षय तृतीया, किससे क्या फ़ायदा होता है, इतनी खास क्यों है। तो फ्रेंड्स अवश्य उपाय कीजिए। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और नई जानकारी ला के प्रस्तुत कर पाए। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ।